नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 5 अगस्त की शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को सटीक उत्तर और व्याख्या के साथ कवर करते हैं ताकि आप अपने उत्तर मैच कर सकें और आगे आने वाली शिफ्ट के पैटर्न को समझ सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयरन बैटरी और दुर्लभ मृदा पुनर्चक्रण संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्तों, मैं सभी प्रश्नों का पीपीटी नहीं बनाया हूँ, तो इसलिए हम आपको ले चलते हैं अपने नोटपैड पे। 2 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा 17वां स्थान मिला है। 70 नंबर स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 17वां। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2026 में 9वें प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? 2026 में अप्रैल 2026 में प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BH श्रीनिवास राव जी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर BH श्रीनिवास राव जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मई 2026 में पांडिचेरी के इतिहास में 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले नेता कौन बने हैं? मई 2026 में पांडिचेरी के इतिहास में 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले पहले नेता कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा N रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मार्च 2026 में विप्रो के वैश्विक फार्मों को उन्नत AI संचालित सेवा प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक केंद्र लॉन्च किया गया। यह सुविधा किस स्थान पर स्थित है? यह सुविधा गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विलियम डेल रिप्पल ने अपनी किस पुस्तक के लिए मार्क ब्लांड हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता? सही जवाब हो जाएगा द गोल्ड रोड हाउस एशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्मर्ड द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा राज्य SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा राज्य SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2026 में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल उड़ान परीक्षण किया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए इस तकनीकी का प्राथमिक लाभ क्या है? इस तकनीकी का प्राथमिक लाभ है, यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी के अवरोधन को सक्षम बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी के अवरोधन को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था करेंट अफेयर से, 2026 के अंत में मानव युक्त समबर्सिबल वाहन मत्स्य का उपयोग करके भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान कितनी गहराई तक लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 6000 मीटर तक लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6000 मीटर तक। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फरवरी 2025 में भारत को 2024 में ओलंपिक कांस्य दिलाने के बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स स्टार एसेट अवार्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष जीता था?
इसका सही जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह ने। हरमनप्रीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह ने यह अवार्ड जीता था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS जिसकी पात्रता का अप्रैल 2026 में विस्तार किया गया था, किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS जिसकी पात्रता का अप्रैल 2026 में विस्तार किया गया, किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? यह कारपोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा यह कार्यान्वित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? फरवरी 2026 में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक जिज्ञासा और वर्णीकरण सैन्य मिथकों और रहस्यों की पड़ताल के लेखक कौन हैं? अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक जिज्ञासा और वर्गीकरण सैन्य मिथकों और रहस्यों के पड़ताल के लेखक कौन हैं? इसके लेखक जो हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। मनोज मुकुंद नरवणे जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मई 2026 में भारत ने फाइनल में किस राज्य को हराकर संघाई हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में महिलाओं की रिकॉर्ड टीम का स्वर्ण पदक जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार सिंह जी ने इसका अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण कुमार सिंह ने। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, मई 2026 में लॉन्च किया गया समाधान दीदी एक AI सक्षम वायरस चैटबॉट है जो किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है? मई 2026 में लॉन्च किया गया समाधान दीदी एक AI सक्षम वायरस चैटबॉट है जो किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, इसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह CPG राम्स प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में किस दक्षिण एशियाई देश ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में किस दक्षिणी एशियाई देश ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है? सही जवाब है भूटान ने। भूटान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2026 में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ आयोग तथा यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्षों द्वारा की गई थी। तो यह कथन सही है। यह प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ आयोग तथा यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्षों द्वारा की गई थी। दूसरा कथन बोला है कि 2030 संयुक्त भारत यूरोपीय संघ व्यापार रणनीतिक एजेंडा केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। यह गलत है। तीसरा कथन है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, इसके निष्कर्ष के बाद भारत की 12वीं FTA साझेदारी बन गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा हमारा गलत है। तो यह पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2026 में रणधीर सिंह के पद छोड़ने के बाद ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जनवरी 2026 में रणधीर सिंह के पद छोड़ने के बाद ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही जवाब है शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया था। शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य ने अप्रैल 2026 में देश का पहला स्वदेशी निर्मित ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारत के किस राज्य ने अप्रैल 2026 में देश का पहला स्वदेशी निर्मित ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने यह कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 5 अगस्त में पूछे गए करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का पूरा समाधान इस वीडियो में हमने देखा है। अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में है तो यह एनालिसिस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 5 अगस्त के साइंस, मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो ले आएँ तो कमेंट बॉक्स में साइंस, मैथ और रीजनिंग ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।